हिंदू विधि के स्रोतों पर चर्चा करने के बाद आज हम चर्चा करेंगे हिंदू विधि की शाखाओं पर। संहिताबद्ध हिंदू विधि सब हिंदुओं के लिए एक ही विधि प्रतिपादित करती है। अतः संहिताबद्ध विषयों पर हिंदू विधि की शाखाओं का कोई महत्व नहीं है, परंतु असंहिताबद्ध अनकोडिफाइड हिंदू विधि में शाखाओं का महत्व अब भी उतना ही है जितना कि पहले था। हिंदू विधि की वर्तमान शाखाओं का जन्म हम निबंध टीकाओं के युग से देख सकते हैं। श्रुति एवं स्मृति, जो कि हिंदू विधि का मूल और प्राचीन स्रोत हैं, वो सर्वमान्य है और हिंदू विधि की सब शाखाएं उन्हें समान रूप से मानती है और अपने विचारों और सिद्धांतों और नियमों को उन पर आधारित करती है। स्मृति युग के बाद में उत्तर स्मृति युग में स्मृतियों पर कुछ टीकाएं और निबंध लिखे गए। टीकाकारों और निबंधकारों ने विधि के नियमों पर अपना मुलम्मा चढ़ाया और नियमों को नए रूप में ढाला। इस भांति हम देखते हैं कि हिंदू विधि के मूलभूत ग्रंथों में टीका द्वारा विविध सिद्धांत और नियम प्रतिपादित किए गए। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न टीकाकारों और व्याख्याओं को मान्यता प्रदान हुई। इस भांति हिंदू विधि की शाखाओं का ब्रांचेस का जन्म हुआ। हम पाते हैं कि बंगाल क्षेत्र को छोड़कर मिताक्षरा को अन्य भारतीय क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त है। बंगाल क्षेत्र में भी दाएं भाग को मान्यता प्राप्त है। बंगाल क्षेत्र में भी उन विषयों पर मिताक्षरा मान्य है जिन पर दाएं भाग मूक है। उल्लेखनीय बात यह है कि इन दोनों शाखाओं के प्रवर्तक अपने विरोधी नियमों और सिद्धांतों को एक ही स्मृति पाठों पर आधारित करते हैं। शाखाओं के आधार पर असंहिताबद्ध हिंदू विधि को दो शाखाओं में बांटा जा सकता है। पहली मिताक्षरा शाखा और दूसरी दाएं भाग शाखा। मिताक्षरा शाखाओं को 4 उपशाखाओं में बांटा गया है: वाराणसी उपशाखा, मिथिला उपशाखा, महाराष्ट्र या बंबई उपशाखा और द्रविड़ या मद्रास उपशाखा। मिताक्षरा और दाएं भाग क्या है? विज्ञानेश्वर की टीका मिताक्षरा के नाम पर मिताक्षरा शाखा और जिमूत वाहन के निबंध दाएं भाग पर दाएं भाग शाखा का नामकरण हुआ। मिताक्षरा शाखा का जो प्राधिकार क्षेत्र है, ज्यूरिसडिक्शन है, अर्थात वो क्षेत्र जिस पर मिताक्षरा शाखा लागू है, असम और बंगाल के क्षेत्र को छोड़कर समस्त भारत है। दाएं भाग शाखा का प्रभाव बंगाल और असम का क्षेत्र है। मिताक्षरा शाखा का इतना सर्वोपरि प्रभाव है कि बंगाल और असम में दाएं भाग में अवर्णित विषयों पर मिताक्षरा ही मान्य है। अर्थात बंगाल और असम के जिस क्षेत्र पर असंहिताबद्ध हिंदू विधि के किसी भी विषय पर अगर दाएं भाग मौन है तो उस पर मिताक्षरा के नियम मान्य हैं। जैसा कि हम हमारे पूर्ववर्ती व्याख्यान में देख चुके हैं कि मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका ही नहीं बल्कि यह स्मृतियों का सार प्रस्तुत करती है। दाएं भाग का मूल रूप से विभाजन और उत्तराधिकार पर एक निबंध है। दाएं भाग क्या है? दाएं भाग जिमूत वाहन के द्वारा मूल रूप से विभाजन और उत्तराधिकार पर लिखा हुआ एक निबंध है। एक समय विवादग्रस्त बात थी कि जिमूत वाहन विज्ञानेश्वर के पश्चात या कई शताब्दी पूर्व हुए हैं, परंतु अब यह मान लिया गया है कि जिमूत वाहन का जन्म विज्ञानेश्वर से पहले हुआ था और विज्ञानेश्वर को जिमूत वाहन के द्वारा प्रतिपादित कई सिद्धांतों का ज्ञान था। एक दृष्टिकोण से दाएं भाग शाखा वाराणसी शाखा से विमत शाखा है। वाराणसी सदैव ही ब्राह्मण पंडितों का गढ़ और ब्राह्मण कट्टरपंथी और प्रतिक्रियावादी विचारधारा का दुर्ग भी रहा है। बंगाल शाखा ने उत्तरवादी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। मिताक्षरा शाखा वाराणसी शाखा अब जिसकी उपशाखा मानी जाती है, कट्टरपंथी और प्रतिक्रियावादी शाखा मानी जाती है और बंगाल शाखा जो दाएं भाग है उसको उत्तरवादी और प्रगतिशील माना जाता है। मिताक्षरा और दाएं भाग में असंहिताबद्ध हिंदू विधि के प्रावधानों के बारे में क्या सैद्धांतिक मतभेद रहा है उस पर अब हम चर्चा करते हैं।
मिताक्षरा और दायभाग शाखाओं में कुछ विषयों पर मौलिक मतभेद है। वो मुख्यतः दो विषय हैं, उत्तराधिकार और दूसरा है संयुक्त कुटुंब और सहदायिकी कोपार्शनरी। पहला जो है कि मिताक्षरा शाखा में उत्तराधिकार का सिद्धांत है रक्त के द्वारा नातेदारी, और दायभाग शाखा में आध्यात्मिक या धार्मिक लाभ। मिताक्षरा शाखा में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार नातेदार रक्त के द्वारा उत्तराधिकार में संपत्ति लेता है। यह पूर्णतः लौकिक सिद्धांत है और वर्तमान हिंदू उत्तराधिकार विधि का भी यही मूलभूत नियम है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में विहित है। यदि इस सिद्धांत को इस रूप में लागू किया जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि पुत्र और पुत्री, भाई और बहन, माता और पिता या पौत्र और दोहिता एक साथ सब मिलकर बराबर का हिस्सा लेंगे, क्योंकि वे दोनों बराबर निकटता के नातेदार हैं। परंतु मिताक्षरा ने इस सिद्धांत को इस रूप में प्रतिपादित ना करते हुए दो अन्य नियमों के द्वारा सीमित कर दिया है। वो नियम है कि उत्तराधिकार से स्त्रियों का अपवर्जन और गोत्रज को बंधु के ऊपर अधिमान। इन नियमों को हम दो उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। मिताक्षरा के अनुसार यदि कोई हिंदू पुत्री और पुत्र छोड़कर मरे तो नियम 1 के प्रतिपादित सिद्धांत के द्वारा समस्त संपत्ति पुत्र को उत्तराधिकार में मिलेगी और पुत्री को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वह स्त्री है। अब मान लीजिए कि कोई हिंदू एक पौत्र और दुहिते को छोड़कर मरता है तो इस नियम 2 के प्रतिपादन के द्वारा समस्त संपत्ति पौत्र को उत्तराधिकार में मिलेगी, दुहिते को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वह बंधु है, जबकि पौत्र जो है वो गोत्रज है। इन नियमों के कारण ही मिताक्षरा उत्तराधिकार विधि प्रतिक्रियावादी विधि कहलाती है। दूसरी ओर दायभाग में आध्यात्मिक या धार्मिक लाभ के सिद्धांत के अंतर्गत वह नातेदार जो अनुष्ठान के द्वारा मृतक की आत्मा को अधिकतम शांति दे सकता है वो संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। यह निर्भर करता है कि पिंडदान के धार्मिक सिद्धांत पर जो भी नातेदार मृतक पिंडदान के द्वारा मृतक की आत्मा को अधिकतम शांति प्रदान कर सकता है वही संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। यद्यपि दायभाग उत्तराधिकार विधि का सिद्धांत लौकिक न होकर आध्यात्मिक है, दायभाग उत्तराधिकार विधि उदार है। कुछ स्त्रियां और बंधु भी उत्तराधिकार में संपत्ति पा सकते हैं, फिर भी दायभाग के बंधु संबंधी नियम भी भिन्न हैं। वर्तमान हिंदू विधि में जहाँ तक उत्तराधिकार का प्रश्न है, हिंदू विधि की शाखाओं का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत सब हिंदुओं पर एक ही उत्तराधिकार की विधि लागू होती है। उत्तराधिकार विधि में इन शाखाओं का महत्व केवल इतना रह गया है कि मिताक्षरा हिंदू की संयुक्त परिवार की संपत्ति अब भी उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू होता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में उस संपत्ति का उत्तराधिकार के द्वारा न्यागमन होता है। मिताक्षरा और दायभाग शाखाओं में जो दूसरा मूलभूत अंतर है वो है संयुक्त कुटुंब के संबंध में। मिताक्षरा शाखा पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र के संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में जन्मता अधिकार को प्रतिपादित करती है। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जन्म लेने के साथ ही पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र को संयुक्त परिवार की संपत्ति में हित प्राप्त हो जाता है, जिस हित का पृथक्करण वे कभी भी विभाजित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में इस सिद्धांत के प्रतिपादन का अर्थ है कि जन्म के साथ ही संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में पुत्र का पिता के बराबर हित। मिताक्षरा में जन्मते ही हित प्राप्त हो जाता है जो उत्तरजीविता तक बना रहता है। विधि शास्त्र में यह हिंदू विधि व्यवस्था का विलक्षण योगदान है। कहीं भी कोई व्यक्ति जन्म के साथ संपत्ति का अधिकारी नहीं होता है। इस सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है दूसरा सिद्धांत उत्तरजीविता का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंतर्गत संयुक्त कुटुंब की संपदा का न्यागमन उत्तराधिकार के द्वारा नहीं बल्कि उत्तरजीविता के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए किसी को पार्शनरी सहदायिकी के मरने पर संयुक्त कुटुंब की संपदा में उसके हित का न्यागमन ट्रांसफर अन्य जीवित सहदायिकों को उत्तरजीविता के रूप में होता है। दूसरी ओर दायभाग शाखा दोनों ही सिद्धांत
पुत्र के जन्मता अधिकार और उत्तरजीविता के अधिकार को मान्यता नहीं देती है। दायभाग शाखा के पिता के जीवन काल में पुत्र को किसी भी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। दायभाग शाखा के किसी भी हिंदू के मरने पर उसकी समस्त संपत्ति उत्तराधिकार के द्वारा उसके उत्तराधिकारियों को मिलती है। सहदायकी कोपार्शनरी हिंदू विधि की दोनों शाखाओं में मान्य है, परंतु दोनों में अंतर है। मिताक्षरा शाखा के अंतर्गत पुत्र के जन्म के साथ ही सहदायकी का प्रादुर्भाव होता है, जबकि दायभाग शाखा में कोपार्शनरी सहदायकी का प्रादुर्भाव होता है पिता की मृत्यु के पश्चात, जब पिता की संपत्ति पुत्रों को उत्तराधिकार में मिलती है। तब पुत्र एक दूसरे के सहदायकी कोपार्शनर होते हैं और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उनकी सहदायकी संपत्ति होती है। मिताक्षरा शाखा में संयुक्त कुटुंब की संपत्ति के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सब सहदायियों का संपत्ति में एक रूप स्वामित्व है और उनके कब्जे की एकता है। दूसरे शब्दों में, विभाजन के पूर्व कोई भी सहदायकी कोपार्शनर ये नहीं कह सकता कि संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में वह अमुक भाग का भागीदार है। प्रत्येक सहदायकी का हित दोलायमान होता है। कुटुंब में सहदायकी के जन्म होने पर घट जाता है और किसी सहदायकी कोपार्शनर की मृत्यु होने पर वह बढ़ जाता है। यह मिताक्षरा शाखा की बात थी, परंतु दायभाग शाखा में ऐसा नहीं है। दायभाग शाखा में प्रत्येक कोपार्शनर, प्रत्येक सहदायकी का हित उत्तराधिकार के समय ही निश्चित होता है, उसके दोलायमान होने की कोई भी संभावना नहीं है। अतः दायभाग शाखा में संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में एक रूप स्वामित्व का सिद्धांत मान्य नहीं है, अपितु स्वाधीनम की ऐक्यता का नियम वहाँ भी मान्य है। मिताक्षरा शाखा के उपयुक्त जो दोनों सिद्धांतों के द्वारा यह नियम भी जन्म लेता है कि साधारणतः कोई भी सहदायकी कोपार्शनर, चाहे वह पिता हो या कर्ता हो, संयुक्त परिवार की संपदा का अन्य संक्रामण ट्रांसफर नहीं कर सकता है। दायभाग शाखा में ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रत्येक सहदायकी जब भी चाहे, जिस भी भांति चाहे, अपने हित का अन्य संक्रामण कर सकता है। संहिताबद्ध हिंदू विधि संयुक्त परिवार की विधि पर परोक्ष रूप से प्रभाव डालती है। अतः इस विषय में हिंदू विधि की शाखाओं का महत्व अब भी उतना ही है जितना पहले था। तो ये हिंदू विधि की शाखाएं थी जिन्हें मिताक्षरा और दायभाग में बांटा गया है।